हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूंगी बायोंट फोर्स को, यानी उत्प्लावन बल। देखिए, ये जो उत्प्लावन बल है ये लगता है लिक्विड में। लिक्विड में कब लगता है वो मैं आपके साथ अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये लिक्विड कंडीशन में ही बायोंट फोर्स लगता है, ठीक है। तो बायोंट फोर्स को हम देखते हैं। ये जो बायोंट फोर्स है, ये बायोंट फोर्स डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर। कैसे? देखिए, अगर वस्तु की डेंसिटी है, अगर लिक्विड यानी द्रव के भार से, जो द्रव है द्रव की डेंसिटी से अधिक होती है, यानी देखिए अगर वस्तु का घनत्व, डेंसिटी मीन्स घनत्व, यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, किसका घनत्व अधिक होगा? वस्तु का घनत्व अगर पानी के घनत्व से अधिक होता है तो उस कंडीशन में वस्तु पानी में डूब जाएगी। क्या हो जाती है? यानी हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा उस कंडीशन में? पानी में पूर्णतः डूब जाएगा। यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, किससे कम है? पानी के घनत्व से कम है, तो उस कंडीशन में जो वस्तु है वो तैरेगी। ये जो वस्तु का तैरना, ये जो वस्तु का डूबना है, ये डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पर। लेकिन इस कंडीशन में जो फोर्स लग रहा है इस लिक्विड वाले, ये जो लिक्विड में ये जो बायोंट फोर्स लग रहा है, तो ये कहाँ लग रहा है? लिक्विड में लग रहा है। तो वस्तु का डूबना, वस्तु का तैरना, ये डिपेंड कर रहा है बायोंट फोर्स पर, और साथ ही वस्तु की और लिक्विड की डेंसिटी यानी घनत्व पर भी डिपेंड कर रहे हैं। अब देखिए, अगर कोई मैं भारी ऑब्जेक्ट लेती हूँ तो मैं अगर उसे अपने हाथ में लेती हूँ तो वो लगेगा मुझे भारी। जैसे ही मैं उसे पानी से भरे हुए किसी बर्तन में उस ऑब्जेक्ट को, जैसे मेरे पास कोई मान लीजिए मेरे पास कोई पत्थर का टुकड़ा है, छोटा पत्थर का टुकड़ा है, उस टुकड़े को अगर मैं अपने हाथ में लेती हूँ तो भारी लगता है। जैसे ही मैंने उसे उस पानी वाली बकेट, एक पानी से भरी हुई मेरे पास बकेट है, उस बकेट में मैं उस पानी के उस टुकड़े को, पत्थर के टुकड़े को अगर मैं उसे वहां पर लेकर जाती हूँ पानी में, तो जैसे ही मैं उसे पानी में डिप करती हूँ वो मुझे उसका वेट कम लगने लगता है। तो वो देखिए, वो जो वस्तु के भार में कमी आई है वो कमी आई है बायोंट फोर्स के कारण। किसके कारण ये कमी आई है? बायोंट फोर्स के कारण ये कमी आई है। तो देखिए, हम इस कंडीशन में कह सकते हैं जो ये वस्तु का भार है, वस्तु द्वारा हटाए गए भार के कारण, जो यानी वस्तु का, देखिए वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल बराबर होता है वस्तु द्वारा विस्थापित दारों का जो भार है उसके बराबर। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है कि जो वस्तु का भार है, जैसे ही मैंने उस पत्थर के टुकड़े को पानी में डिप किया या अपने हाथ से उसे डिप कर रही हूँ, छोड़ा नहीं है अभी तक, तो मैं देख रही हूँ पानी में डिप किया, उसका वेट मुझे, उसका जो वेट है बाहर के कंपैरिजन में वो मुझे लाइट यानी हल्का नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि उस पे बायोंट फोर्स लग रहा है। तो अब उस वस्तु द्वारा हटाए गए भार में जो कमी आई है वो बायोंट फोर्स फील करा रहा है कि वो हमें वस्तु में कमी नजर आ रही है। तो अब उस वस्तु द्वारा हटाए गए दारों के भार के बराबर होता है बायोंट फोर्स। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जो वस्तु के भार में जो कमी आ रही है वो बायोंट फोर्स के बराबर, बायोंट फोर्स के कारण आ रही है। तो वस्तु के भार में जो कमी हुई है, वस्तु के भार में जो कमी होती है, यानी जो वस्तु का भार है, हम कह सकते हैं वो बराबर होता है बायोंट फोर्स के। अलग अलग सिचुएशन में होता है जो मैंने अभी बताया। तो ये वस्तु का जो उत्प्लावन बल है वो बराबर होता है वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के। तो यानी जो वस्तु हम नीचे डिप कर रहे हैं उसके द्वारा जो पानी का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, अगर वो ज्यादा भरा हुआ है तो पानी बाहर भी छलकेगा। तो पानी का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक तरीके से, वो किसके कारण हो रहा है? बायोंट फोर्स के कारण हो रहा है। और ये कौन कर रहा है? जो वस्तु में पानी में, यानी जो ऑब्जेक्ट पानी में, जो पत्थर का टुकड़ा नीचे में लेकर जा रही हूँ, उसके कारण ये पानी का डिस्प्लेसमेंट हुआ। किसके कारण हुआ? बायोंट फोर्स के कारण हुआ। यहाँ पर देखिए, मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे इससे अलग एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ। जैसे मैंने लिया एक मेटल का टुकड़ा लिया, साथ में मेटल से ही बनी हुई मैंने एक कटोरी ली, यानी
मैंने एक धातु का टुकड़ा लिया और उसी धातु के भार के बराबर बनी हुई मैंने एक कटोरी ली। अगर मैं उस धातु के टुकड़े को देखिए, अगर उस धातु के टुकड़े को मैं पानी में भरी हुई उस बाल्टी में डालती हूँ तो वो धातु का टुकड़ा पूर्णतः उस पानी में नीचे डूब जाता है। लेकिन जब मैं उस कटोरी को उस पानी वाली बाल्टी में डालती हूँ तो वो कटोरी पानी में नहीं डूबती है, वो ऊपर ही पानी में तैरती रहती है। ठीक है, तो उसी भार के बराबर मैंने वो धातु का टुकड़ा लिया कटोरी के, और उसी भार के बराबर मैंने वो धातु की जो है कटोरी ली। लेकिन वो कटोरी तैर रही है, धातु का टुकड़ा जो है नीचे पानी में, बकेट के पानी में नीचे आराम से डूब गया है। क्यों डूबा है? क्योंकि देखिए ये जो बायोंट फोर्स है ये डिपेंड करता है शेप एंड साइज पर, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसकी शेप एंड साइज पर भी ये फोर्स डिपेंड करता है। तो धातु का टुकड़ा डूब गया है क्योंकि धातु के टुकड़े की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से अधिक थी, तो इस कंडीशन में वो धातु का टुकड़ा नीचे डूब गया। लेकिन जो वो पानी की, जो मैंने उसी धातु की जो कटोरी ली थी उसकी शेप एंड साइज के डिफरेंस के कारण क्या हुआ कि वो जो उत्प्लावन बल यानी जो बायोंट फोर्स लग रहा था इस धातु की कटोरी पर, वो लग रहा है ज्यादा उस धातु की कटोरी के वेट से। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि ये धातु की कटोरी तैरती रहती है उस पानी के ऊपर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में क्या जाना कि ये शेप एंड साइज पर भी डिपेंड करता है बायोंट फोर्स। अब देखिए मैंने यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिया है, पानी यानी द्रव। पानी में वस्तुएं तैरती और डूबती है क्यों? अब यहाँ पर जिसको समझ में नहीं आया है वो आप लोग इस एक और एग्जाम्पल से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया, तो ये एक बड़ा सा बीकर लिया, इसमें मैंने तीनों सिचुएशन दिखाई हुई है कि जब वस्तु पानी में डूबती है तो किस कारण से डूबती है, और जब वस्तु पानी पर तैरती है तो तब क्या कंडीशन होती है, और जब वस्तु आधी पानी में होती है और आधी पानी से ऊपर होती है तो वो क्या कंडीशन होती है। तो हम इन तीनों कंडीशन को यहाँ पर देखने वाले हैं अभी। तो देखिए यहाँ पर मैंने वस्तुओं की बात की है तैरने की और डूबने की, कि ऐसा क्यों होता है कि कोई डूब जाती है क्यों नहीं। जो मैंने अभी बताया सेम है वही बात, लेकिन यहाँ पर अभी मैंने सामने से बता रही हूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को। तो देखिए ये जो उत्प्लावन बल है ये किसके बराबर होता है? ये वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो पहली कंडीशन दी हुई है, क्या पहली स्थिति में वस्तु पानी में डूब जाएगी? यस, पहली कंडीशन में देखिए यहाँ पर ये मैंने बीकर लिया है, ये कंडीशन है ए। ये एक ऑब्जेक्ट है जो पूरी तरीके से ये पानी का बीकर है जो भरा हुआ है। ठीक है, इस पानी के बीकर में मैंने वस्तुएं ली हैं, 3 वस्तुएं ली हैं। एक कंडीशन में देखिए जो वस्तु ली है वो नीचे पूर्णतः इस पानी में डूबी हुई है, पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई है। मान लीजिए यहाँ पर जो वस्तु का भार है यानी हवा में यानी इस बीकर से बाहर अगर इस वस्तु का वेट हम देखें तो इस वस्तु का वेट हवा में है W। यहाँ पर हम मान लेते हैं हवा में यानी बीकर से बाहर, पानी से बाहर हवा में वस्तु का भार है W। ठीक है, जैसे ही बीकर के अंदर हम लेकर गए इस वस्तु को तो ये जो वस्तु का भार है ये बराबर हो जाता है, यानी ये जो W है ये जो वस्तु का भार है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? बायोंट फोर्स पर। तो बायोंट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? बायोंट फोर्स भी W हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग कंडीशन में, कंडीशन किस पे डिपेंड करेगी? डेंसिटी पर, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखिए W1 है, एक W है, दूसरा है W1। W1 क्या है? लिक्विड। क्या है यहाँ पर? लिक्विड। द्रव को हमने यहाँ पर माना W1, ने यहाँ पर माना हवा में वस्तु का भार है W, द्रव हमने यहाँ पर माना W1, यानी जो लिक्विड है वो क्या है? W1 है, और जो भार है वस्तु का वो W है। जैसे ही हम इसके अंदर डिप करते हैं तो बायोंट फोर्स भी W के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये जो बायोंट फोर्स है ये डिपेंड करता है वस्तु की डेंसिटी पर ही, यानी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पर, यानी ऑब्जेक्ट वस्तु के घनत्व पर डिपेंड करता है बायोंट फोर्स। जितना भारी वस्तु का वेट होगा यानी वस्तु की जो डेंसिटी है, अगर
पानी से यानी लिक्विड से अगर अधिक होती है तो उस कंडीशन में वस्तु नीचे डूब जाएगी। अब यहाँ पर अलग अलग फॉर्म में हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वस्तु पानी में पूर्णतः डूबी हुई है, पूरी तरीके से नीचे बॉटम में डूब गई है ये। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये जो वस्तु है इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से अधिक है, तो इस कंडीशन में वस्तु पूरी तरीके से पानी में डूब गई है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है, क्या पहली स्थिति में वस्तु पानी में डूब जाएगी? बिल्कुल। क्यों डूबेगी? क्योंकि यहाँ पर वस्तु की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, तो इस कंडीशन में वस्तु डूब जाएगी। यहाँ पे आंसर है हाँ, ये सही है कि वस्तु पानी में डूब जाएगी। दूसरी कंडीशन, क्या दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति ये है, ये बी, ये सी, क्या दूसरी स्थिति में वस्तु पानी में पूर्णतः डूबी हुई तैरेगी? तो यहाँ पर ये पूर्णतः डूबी ही दिखाई दे रही है, लेकिन तैरते हुए, सरफेस पर पूरी तरीके से ये डूबी हुई है लेकिन तैर रही है। क्यों तैर रही है? यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जो ये वस्तु का भार है, देखिए जो वस्तु की डेंसिटी है, यानी वस्तु की डेंसिटी यानी घनत्व, वस्तु की जो डेंसिटी है वो बराबर है किसके? लिक्विड के। अगर वस्तु की डेंसिटी बराबर होती है लिक्विड की डेंसिटी के, तो उस कंडीशन में वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः तैरी हुई नजर आएगी। अब देखिए तीसरी कंडीशन, तो यहाँ पर भी इसका आंसर हाँ, हमने हिंदी में लिखा है तो हाँ ही लिखेंगे, इंग्लिश में होता तो यस लिखते। अब यहाँ पर देखिए, क्या तीसरी स्थिति में वस्तु पानी की सतह पर तैरती रहेगी? तो यहाँ पर देखिए पानी की ये जो तीसरी कंडीशन है, इसमें वस्तु देखिए थोड़ी सी ही पानी में है, बाकी सारी इसके सरफेस के ऊपर तैरती हुई नजर आ रही है, कुछ हिस्सा ही है इसका, ठीक है, इसका वस्तु का कुछ ही हिस्सा है जो पानी में डूबा हुआ है, बाकी ये वस्तु सारी ऊपर है। तो इस कंडीशन में देखिए जो बायोंट फोर्स है, क्या लग रहा है इसमें? बायोंट फोर्स लग रहा है। तो ये जो बायोंट फोर्स लग रहा है इस वस्तु पर, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये वस्तु ऊपर क्यों डूब रही है? क्योंकि बायोंट फोर्स इस वस्तु पर यहाँ पर ज्यादा लग रहा है। तो वस्तु पर ज्यादा बायोंट फोर्स लगने से इसकी वस्तु की जो डेंसिटी है वो रह गई है कम, किसके कंपैरिजन में? लिक्विड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है वस्तु की डेंसिटी से, तो यहाँ पर बायोंट फोर्स भी एक तरीके से ज्यादा लग रहा है। तो बायोंट फोर्स ज्यादा लगने से लिक्विड की डेंसिटी कम है और वस्तु की जो डेंसिटी है वो कम रह गई है लिक्विड की डेंसिटी के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से ये वस्तु पूरी तरीके से यहाँ पर बाहर सरफेस पर तैरती हुई हमें नजर आ रही है। तो इसका आंसर भी यहाँ पर हाँ हुआ। तो इस तरीके से ये बायोंट फोर्स डिपेंड करता है वस्तु के वेट के अकॉर्डिंग। कैसे, किस पे डिपेंड करेगा? वस्तु की डेंसिटी एंड लिक्विड की डेंसिटी पर। और कौन इस पे, ये जो वस्तु भारी है हल्की है, कौन बता रहा है? बायोंट फोर्स। चलिए अब एग्जाम में आए हुए, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए इस टॉपिक से हम कुछ 2-3 क्वेश्चंस को लगाते हैं। चलिए देखते हैं अब एग्जाम में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये 2021 का सीटेट का एग्जाम में जो पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन, तो वहाँ से मैंने ये लिया है, 2021 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो हमने अभी देखा आज का टॉपिक बायोंट फोर्स, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर 2 वस्तुएं हैं, पानी में डुबोई गई और उनके भार को स्प्रिंग तुला द्वारा मापा गया। निम्न सारणी प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए अभी ये एक टेबल, ये जो सारणी दी हुई है इस टेबल को देखते हैं। इस टेबल में ये वस्तुएं दी हुई हैं, दो वस्तुएं दी हुई हैं ए और बी। तो पहले हम सोल्व करते हैं, ए वाली वस्तु को देखते हैं। तो जैसे मैंने उसमें बायोंट फोर्स में जो बताया था उसी के रिलेटेड यहाँ पर वे सब यहाँ पर जो है जो चीजें हमने वहां पर यूज की थी वो सब इसमें टेबल में दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए वायु में वस्तु का भार, तो वायु में वस्तु का भार हमें यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, हमें निकालना है। जल में वस्तु का भार दिया हुआ है, कितना है? 55 है। विस्थापित जल का भार दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ये भी हमें देखना है। वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन दिया हुआ है, कितना लग रहा है वस्तु पर उत्प्लावन, यानी बायोंट कितना लग रहा है? बायोंट फोर्स लग रहा है 10 लग रहा है। अब
मैंने वहां पर बायोंट फोर्स में बताया था, जो वस्तु है उस वस्तु को जब हम पानी में यानी लिक्विड में हम डिप करते हैं तो उस वस्तु द्वारा हटाया गया जो भार है, उस वस्तु द्वारा हटाया गया, वस्तु को जैसे डिप कर रहे थे तो वस्तु द्वारा हटाया गया जो पानी का जो डिस्प्लेसमेंट था, वो पानी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर होता है बायोंट फोर्स के। तो जितना पानी को हम विस्थापित करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को डुबोते हुए पानी में, तो उस ऑब्जेक्ट को जैसे हम पानी में डुबो रहे थे तो उसके द्वारा जितना भी लिक्विड विस्थापित हुआ था वो बराबर होता है बायोंट फोर्स के। ठीक है, तो इससे क्लियर हो गया है। यहाँ पर बायोंट फोर्स दिया हुआ है, अगर बायोंट फोर्स दिया हुआ है तो ये बराबर होता है विस्थापित जल के। अभी मैंने यहाँ पर बात बताई कि जो वो हम ऑब्जेक्ट डुबोते हैं उसके द्वारा जो विस्थापित जल है वो बराबर होता है बायोंट फोर्स के। तो विस्थापित जल नहीं दिया हुआ है, बायोंट फोर्स दिया हुआ है, तो बायोंट फोर्स के बराबर ही तो विस्थापित जल होता है, विस्थापित जल के बराबर ही बायोंट फोर्स होता है। तो इन दोनों में से एक भी दिया हुआ हो तो उसके बराबर हम विस्थापित जल को मानते हैं और विस्थापित जल के बराबर बायोंट फोर्स को मानते हैं। तो बायोंट फोर्स दिया हुआ है तो विस्थापित जल किसके बराबर है? बायोंट फोर्स के। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो बायोंट फोर्स कितना है? 10। तो इसके अकॉर्डिंग ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर विस्थापित जल का भार कितना होगा? 10। तो विस्थापित जल का भार हुआ यहाँ पर 10। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर अब इसमें क्या निकालना है? वायु हमें पता लग गया। अब वायु में वस्तु का भार निकालना है। वायु में वस्तु का भार निकालने के लिए देखिए इस ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, ये फॉर्मूला डिपेंड करता है वायु में वस्तु का भार, जल में वस्तु का भार अगर पूछा जाए। यहाँ पर तो वायु में वस्तु का भार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि जल में वस्तु का भार बताइए, तो ये इस फॉर्मूले से यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए लिक्विड का जो वेट है वो बराबर होता है हवा में जो वेट है वस्तु इस लिक्विड के वेट के बराबर होता है हवा में वस्तु का वेट, और इस हवा में वस्तु के वेट में से माइनस करते हैं बायोंट फोर्स को, जो कि बराबर होता है किसके? लिक्विड डिस्प्लेसमेंट के वेट के। कौन से? इस वाले वेट के बराबर होता है बायोंट फोर्स। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें निकालना है वायु में वस्तु का भार, जल में वस्तु का भार यहाँ पर दिया हुआ है। तो जल में वस्तु का भार हम कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 55। ठीक है, 55 यहाँ पर लिखा। और हमें निकालना है वायु में वस्तु का भार, तो ये हमें दिया हुआ नहीं है, इसको हमें निकालना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बायोंट फोर्स है हमारा 10। अब ये यहाँ पर माइनस में है तो इसको हम 10 को ले गए इधर, तो 55 प्लस 10 बराबर कितना हो गया? 65 के। क्या आया? ये हमारा हवा में वस्तु का भार आया। ठीक है, क्या आया? ये हवा में यानी एयर में वस्तु का भार आया। ये पूछा गया तो हमारा क्या आया निकल के? 65। तो x बराबर हमारा कितना हो गया? 65। ठीक है, ये सोल्व हो गया अभी ए वस्तु। अब हमें देखना है बी वस्तु को। तो बी वस्तु में देखिए वायु में वस्तु का भार दिया हुआ है 80, और यहाँ पर हमें निकालना है जल में वस्तु का भार निकालना है। फॉर्मूला यही लगेगा, इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? जल में वस्तु का भार, तो क्यू को यहाँ लिख लेंगे, निकालना है हमें। वेट हमने निकाल लिया है, वस्तु में कितना दिया हुआ है? 80। तो एयर जो हवा में जो वस्तु है उसका वेट कितना है? 80। बायोंट फोर्स हमारा कितना है? 10। तो 80 में से नहीं, 10 नहीं, यहाँ बी वस्तु की बात कर रहे हैं ना, तो बी वस्तु में जो बायोंट फोर्स है, देखिए अभी मैंने ऊपर बताया था जो बायोंट फोर्स है वो डिपेंड करता है विस्थापित जल के भार के बराबर। तो ऊपर दिया हुआ था बायोंट फोर्स, यहाँ पर अभी इस वाले में बी वस्तु के लिए दे दिया गया है विस्थापित जल का भार। तो ये यहाँ पर कितना है? 5 है। इसके बराबर ही होता है बायोंट फोर्स, जो मैंने ऊपर बताया था सेम वही इसके ऊपर है फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म है ना, यही फॉर्मूला इस पे पुट हो रहा है। तो ये 5 है, तो ये भी कितना हुआ हमारा? 5। तो यहाँ पर बायोंट फोर्स इस बी वस्तु के लिए कितना है? 5 है। तो 80 में से 5 गया, कितना बचा? 75। तो क्यू के मान कितना आया? 75 आया। ठीक है, और हमारे यहाँ पे बायोंट फोर्स भी पता लग गया। अब ये इधर देखिए, इधर ऑप्शन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के, तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते हैं। एक्स का मान हमने यहाँ पर लिखा 65,
ये 2 है, ये नहीं है। x का मान यहाँ पर 5 है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं, बचे ये 2 ऑप्शन। तो इसमें देखते हैं x का मान 65 है, y का मान 10 है, यहाँ पर ये गलत हो गया है, बचा यही हमारा सही है। देखिए x का मान 65, y का मान 10, q का मान ये यहाँ पर लीजिए, q का मान यहाँ पर 75। कितना आया हमारा यहाँ पर जल में वस्तु का भार कितना आया 75। तो q का मान 75, z का मान हमने यहाँ पर कितना आया, यानी बायोंट फोर्स कितना आया 5। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, हमने ये टेबल को सोल्व किया तो इसके अकॉर्डिंग टेबल के जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ये 3rd वाला ऑप्शन। उम्मीद है ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। चलिए फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके जैसा ही। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये भी सेम उसके जैसा ही है, बस थोड़ा चेंज कर दिया है डिजिट्स को। तो चलिए देखते हैं। इसमें भी 2 वस्तुएं पानी में डुबोई गई है, उनके भार को स्प्रिंग तुला द्वारा मापा गया, निम्न सारणी प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। उसमें वस्तु का कोई नाम नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर वस्तु दी हुई है, पत्थर की बात हो रही है, एक पत्थर का टुकड़ा है उसको लेकर बात की गई है। तो यहाँ पर भी 2 वस्तुएं ली गई है, ए और बी। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने पहले वाले जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था, वायु में जो वस्तु का भार है वो दिया हुआ आता है टेबल में, जो दिया हुआ है जल में वस्तु का भार, विस्थापित जल का भार, वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल। फिर से मैं वही रिपीट कर रही हूँ, जिसको नहीं क्लियर हुआ है मैं उम्मीद करती हूँ इस क्वेश्चन से जो है वो क्लियर हो जाएगा, अगर किसी को कहीं पर डाउट है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था वस्तु जब पानी में डुबोई जाती है उसके द्वारा हटाया गया जो जल होता है, विस्थापित जल होता है, वो बराबर होता है बायोंट फोर्स के। अब क्वेश्चन में अगर विस्थापित जल का भार दिया हुआ है तो ये बराबर है बायोंट फोर्स के। तो बायोंट फोर्स भी हमारा कितना होगा, बायोंट फोर्स यहाँ पर कितना होगा 16 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए वायु में वस्तु का भार दिया हुआ है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, शुरू में ए वस्तु के लिए, यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें वायु में वस्तु का भार दिया हुआ है, निकालना क्या है, हमें यहाँ पर जल में वस्तु का भार निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला मैंने ये लिखवाया था, इसी फॉर्मूले से हम इस वाले क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें निकालना है जल में वस्तु का भार। तो जल में वस्तु का भार देखिए इसको निकालना है ना हमें, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, और वस्तु का भार, वायु में वस्तु का भार दिया हुआ है तो इसको x को यहाँ लिख देते हैं, x हमें निकालना है। तो वस्तु का भार दिया हुआ है कितना, वायु में 92, एयर में दिया हुआ है 92। bf कितना है, bf मतलब बायोंट फोर्स कितना है 16। तो हमने जब 16 को इसमें से माइनस कर दिया तो x का मान हमारा यहाँ पर कितना आया, 12 में से 6 जाएंगे तो कितना आया बचा यहाँ पर 6, और यहाँ पर 8 रह गया, 8 में से 1 जाएगा तो 7। तो x का मान क्या आ गया है 76, x का मान क्या आ गया है 76, और y का मान हमारा 16 आया था, क्योंकि बायोंट फोर्स डिपेंड करता है विस्थापित जल के भार के ऊपर। अब यहाँ पर हमें निकालना है वायु में वस्तु का भार, इधर दिया हुआ है जल में वस्तु का भार दिया हुआ है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वायु में वस्तु का भार निकालना है, एयर को यहाँ पर निकालना है। बायोंट फोर्स डिपेंड करता है विस्थापित जल पर, तो बायोंट फोर्स दिया हुआ है 10, ये बराबर होता है विस्थापित जल के, तो जेड हमारा क्या हो गया 10। तो यहाँ पर हमें ये पता लग गया विस्थापित बायोंट फोर्स कितना है 10 है, और साथ में हमने विस्थापित जल का भार भी यहाँ पर निकाल लिया। निकालना है अब हमें यहाँ पर वायु में वस्तु का भार निकालना है। लिक्विड कितना दिया हुआ है, लिक्विड दिया हुआ है 70, ठीक है। अब ये निकालना है तो 10 इधर माइनस में, इधर ये 10 के इसमें हो गया प्लस में, तो कितना आ गया 70 और 10 80। तो एक तरीके से जो वेट है एयर में जो वस्तु का भार है वो कितना आया है, वो आया है 80। तो अब हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन में हम देखते हैं ऑप्शन में हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो पहला ऑप्शन है, देखिए पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है x है हमारा 76,
इन दो में तो 76 नहीं है, इसे एलिमिनेट कर देते हैं, इनको नहीं देखना है। अब बाकी के दो बचे हैं, इनको देखते हुए चलते हैं। x का मान 76, y का मान 16, ये आ गया। z का मान यहाँ पे 10, q का मान 80। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन के साथ हमारे ये सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, ये जो y का मान निकाला, q का मान निकाला, z का मान निकाला, तो ये हमारा किसके साथ मैच हो रहा है? थर्ड ऑप्शन के साथ। तो फोर्थ भी हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो गया है। आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन कराए हैं बायो एंड फोर्स टॉपिक से, जो आते हैं एग्जाम में आए हुए हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं। तो चलिए फिर आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली ये सेशन सभी को समझ में आया होगा। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।